नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मैं अकड़ जॉन से अखिलेश रोहतगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी ज्योतिष के बारे में पता लग सके कि क्या है। बिल्कुल एकदम सरल तरीके से मैं आपको ये सारी ज्योतिष के बारे में मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह, कुंडली मैंने आपको बना के बताई थी इस टाइप से। जैसे ये हो गया 12 घरों के बारे में, 12 भाव, 12 हाउस, इस टाइप से मैंने बताया था। 1 2 3 4 चौथा घर, 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10 11 और ये 12, इस टाइप से मैंने घरों के बारे में बताया था। और यही हमारी 12 राशियाँ होती हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में बताया था, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, यही सारी के बारे में मैंने बताया था कि एक एक राशि से हमारे क्या क्या चीज़ पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बारे में भी मैंने बताया था। अब मैं हमारे जो ग्रह होते हैं, ग्रह के बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमारे इन राशियों को कितने ग्रह हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, उस सब के बारे में भी मैंने बताया था। आज मैं बताऊंगा सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में मैं हमारे सूर्य देवता जो ग्रह हैं वो हमें हमारे शरीर में या हमारे मानव शरीर में हमें क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति उनके थ्रू होती है जब हमारे जीवन में आते हैं, या इस कुंडली में किस भाव में सूर्य कहाँ पे बैठेंगे, उसके भी अलग अलग फल आते हैं। और सूर्य किस किस चीज़ों के कारक हैं वो उससे पता लगते हैं। आज का टॉपिक ही है ग्रह के कारक तत्व, तो उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा 7 ग्रहों के बारे में। ग्रह हम सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। मनुष्य को जो भी शक्ति प्रदान करता है वो सूर्य प्रदान करता है। जो उसमें तीक्ष्णता आती है, जो विचार आते हैं, तीक्ष्ण भाव आते हैं, वो भी सूर्य से प्राप्त होते हैं। अग्नि को रिप्रेजेंटेड करता है सूर्यदेव। और शिव जी की उपासना, जो शिव जी की हम उपासना करते हैं, उसको भी सूर्य की दृष्टि से ही देखा जाता है। राजा का सहयोग, हमें राजा से कितना सहयोग मिलेगा वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं। जैसे कोई सपोज आपने कोई बादाम खाया, आपको पता नहीं है, जब आपने उसको अंदर करा और खाया, वो कड़वा निकल गया, तो उसका भी कारक सूर्य ही होता है। पिता का कारक भी सूर्य होता है। और आपका आत्मज्ञान, आपके अंदर अंतरात्मा से जो ज्ञान निकलता है वो भी उसका भी कारक सूर्य होता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं जितनी भी होती हैं वो भी सूर्य से ही होता है। हड्डियों का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। आपके शरीर में कितना बल है, कितनी पराक्रम कितना है, ये भी हम सूर्य से ही देखा जाता है। औषधि का भी कारक सूर्य है। वन या जंगल का कारक भी सूर्य को ही कहा जाता है। राजा का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। कोई अध्यक्ष है, बड़े पद पे है, तो उसका भी विचार हम सूर्य से ही करते हैं। सूर्य प्रधानमंत्री को भी रिप्रेजेंट करता है, राष्ट्रपति को भी रिप्रेजेंट करता है, शासकीय अधिकार को भी रिप्रेजेंट सूर्य ही करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो मालिक होते हैं उनको भी सूर्य से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए वो उस ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। मान सम्मान का कारक होता है सूर्य। आजकल आपने देखा हो सूर्य किसी के इस वाले घर में होता है, 10वें घर में, तो वो नेतागिरी जरूर करता है। तो नेतागिरी के भाव से भी इसको देखा जाता है। धार्मिकता, क्या धर्म करेगा, कितने धर्म की प्रवृत्ति होगी, उस सब का भी विचार हम करते हैं। यदि कुंडली में 9वें घर में सूर्य बैठा होता है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिकता विचार आई जाते हैं। और यदि 10वें घर में सूर्य बैठा होता है तो राजनीतिक बातें उसमें आती हैं। राजनीति के लिए वो संघर्ष करता है और सूर्य अच्छा करता है। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करता है। विभिन्न देशों के बीच के संबंध भी हम सूर्य के द्वारा ही देखते हैं। धर्म गुरुओं का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। धार्मिक संस्थानों का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। सूर्य इन सब चीज़ों का कारक तत्व है। गेहूं का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। लाल चंदन का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। केसर का भी विचार सूर्य से ही किया जाता है। सूत, जो कपड़े का सूत होता है, उसका भी
विचार सूर्य से ही किया जाता है। अल्पकेशी हृदय, जो हमारा दिल होता है, उसका भी विचार सूर्य से ही किया जाता है। और जो भी सरकार है, जो भी हमारा पूरी सरकार है, जो विधानसभा, लोकसभा, जितनी भी अध्यक्ष हैं, राज्यसभाएं, जितनी भी सारी, वो सारी सरकारों का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। और अपने मनुष्य के पूरे स्वास्थ्य का भी विचार सूर्य से ही किया जाता है। सूर्य से कुछ रोगों का भी विचार किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। रोगों के बारे में, हड्डियों के रोगों का विचार सूर्य से किया जाता है। पित्त संबंधी जो रोग होते हैं, लीवर संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी उसका भी विचार आपका सूर्य से किया जाता है। पेट के रोगों का विचार भी सूर्य से किया जाता है। रक्त संबंधी विचारों का, रोग का भी विचार सूर्य से ही करते हैं। मिर्गी के जो लोगों को दौरे पड़ते हैं, उसका भी विचार सूर्य से ही किया जाता है। हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं, उनका विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। सिर के जितने भी रोग होते हैं, सिर में चाहे फोड़ा हो, फुंसी हो, सिर दर्द हो, जितने भी कितने भी प्रकार के हों, वो सिर के रोगों का विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया सूर्य के कार्य तत्व। जब आपकी कुंडली में सूर्य जैसे घर में जाएगा, तो उस भागों के विचार को मैंने आपको पहले बताया। सूर्य यदि पहले घर में होगा तो पूरा आत्मसम्मान बढ़ाएगा लोगों का, और उसमें इतनी शक्ति हो जाएगी कि वो पूरे घरों को, ये कुंडली जो पूरी है, ये पूरे शरीर की एक रचना है। इसमें आप स्वयं हैं, और इसके में पूरे अंगों का भी विचार इसी कुंडली से किया जाता है। तो सूर्य जब यहाँ पे होगा तो वो आत्मसम्मान उसका पूरा भरपूर होगा, उसमें ईगो प्रॉब्लम भी होगी। वो राजकीय शासन से भी विचार किया जाएगा इस यदि यहाँ पे सूर्य बैठता है। तो सूर्य का डिफरेंट भागों में क्या क्या असर पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मेरी जो सीरीज चल रही है, अभी इसमें जो पहला वीडियो जो मैंने आपको डाला वो सूर्य का है। इसके बाद में विचार करेंगे हम चंद्रमा के कार्य तत्व, ग्रहों का क्या कार्य तत्व है, जिससे हमारे शरीर में हमें क्या क्या चीज़ें सूर्य से हम देखते हैं, और क्या क्या चीज़ों का विचार किया जाता है। इसी से चंद्रमा का भी विचार होगा, के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। ऐसे ही मंगल का विचार है, ऐसे ही बुध का विचार है, बृहस्पति का विचार है, शुक्र, शनि, राहु, केतु का भी इसी तरह से अलग अलग वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, लोगों को आगे बढ़ाइए। ज्योतिष सीखने में उन लोगों को आसानी होगी। एकदम बिल्कुल सरल तरीके से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ ये कार्यक्रम लेके। आप मेरे माय एकड़ जॉन को जरूर प्रोत्साहित कीजिए, और जो भी कुछ कमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, आपके लिए कुंडली वगैरह दिखवाना चाहते हैं, तो भी आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।